हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी जो है वो तेज हो चुकी है और टीम इंडिया पूरी तरीके से लग चुकी है मिशन चैंपियंस ट्रॉफी 2025। 2 बार इंडिया जीत चुकी है। क्या तीसरी बार जीत के इतिहास रचेगी टीम इंडिया? क्या वो पहली टीम बन पाएगी जिसने एक ही ट्रॉफी को यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी को 3 बार जीता है? ऐसा कारनामा अभी तक तो किसी ने नहीं किया। इस बार टीम इंडिया के पास एक बहुत शानदार मौका है, लेकिन उससे पहले बड़ी अपडेट यह है कि टीम इंडिया दुबई पहुंच चुकी थी। सवाल यह था कि क्या टीम इंडिया प्रैक्टिस करेगी, नहीं करेगी, रेस्ट डे होगा? इन सब तमाम विषयों को लेकर क्लैरिटी देने के लिए हम आ चुके हैं आपके सामने। दुबई में टीम इंडिया ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया है। टीम इंडिया पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि अब मिशन चैंपियंस ट्रॉफी को हासिल करके ही रहना है। पहुंचते ही यानी कि शनिवार को टीम इंडिया पहुंची थी दुबई। छोटी सी फ्लाइट है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है दुबई तक के लिए। और उसके बाद रविवार को लगभग 2:30 बजे के आसपास जो है वो प्रैक्टिस शुरू कर दी गई। और 2:30 बजे के आसपास दुबई में पहुंचते ही पहला प्रैक्टिस सेशन टीम इंडिया का हुआ। अच्छी बात यह है कि प्रैक्टिस के लिए सारे खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे। 2:30 बजे से प्रैक्टिस शुरू हुई और प्रैक्टिस सेशन में पूरी टीम मौजूद रही। यानी कि आपको वहां पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, कोच गौतम गंभीर, उनके साथ साथ केएल राहुल, ऋषभ पंत, गेंदबाजी यूनिट पूरी, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, पूरी टीम कुल मिलाकर नजर आई प्रैक्टिस करते हुए। और अच्छी बात क्या रही इस पूरे प्रैक्टिस सेशन की कि भाई टीम की बॉन्डिंग बड़ी शानदार नजर आई, काफी कमाल की। बहुत सारी वीडियोस सामने आई हैं जो हम देख सकते हैं कि प्रैक्टिस कर रहे हैं। विराट कोहली वहां पे फैन से कुछ इंटरेक्ट करते नजर आए। थोड़ी बहुत इंटरेक्शन हुई, एक छोटा सा बच्चा भी उनसे ऑटोग्राफ लेते नजर आए। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है। पहले दिन का प्रैक्टिस सेशन था और बिल्कुल हाई इंटेंसिटी प्रैक्टिस नजर आई टीम इंडिया की तरफ से, जो सबसे अच्छी बात है। यानी कि अक्सर हम देखते थे कि अगर टीम इंडिया ट्रैवल कर रही है तो उसके अगले दिन जो है वो यूजुअली एक रेस्ट डे होता था या फिर ऑप्शनल ट्रेनिंग का एक मौका रहता था कि जो खिलाड़ी अगर ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो अवेलेबल हो, वरना आप रेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इस बार बीसीसीआई ने जब से नियम बदले हैं, या तो उसका असर कहिए या फिर खिलाड़ियों के अंदर जो इंटेंसिटी है चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की, 12 साल के बाद एक बार फिर से चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का जो एक माहौल है वो टीम के अंदर शायद बहुत ज्यादा है। टीम बहुत जोश से भरी हुई है। 3-0 की जीत के बाद आ रही है टीम इंग्लैंड के खिलाफ, और इसीलिए ये जो प्रैक्टिस सेशन था ये बहुत इंटेंस नजर आया। सबसे पहले फर्स्ट बैच में जो प्रैक्टिस की कुछ लोगों ने, जिसमें विराट कोहली, ऋषभ पंत, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर शामिल थे। रोहित शर्मा भी आते, उन्होंने भी ज्वाइन इन किया। थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन अच्छी बात यह रही कि पूरी टीम वहां पर साफ तौर पे नजर आई है हाई इंटेंसिटी प्रैक्टिस करते हुए। लेकिन इन सब के बीच में माहौल बड़ा लाइट नजर आया। खिलाड़ियों की आपसी बॉन्डिंग, हंसी मजाक, वो सारी चीजें जो हैं वो साफ तौर पे देखने को मिली हैं। कुल मिलाकर टीम इंडिया ने दुबई में जाते ही बिना समय वेस्ट किए, नो टाइम वेस्टेड एट ऑल, अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। दोपहर 2:30 बजे से प्रैक्टिस शुरू हुई। लंबी चौड़ी प्रैक्टिस चली, लगभग 3.5-4 घंटे की प्रैक्टिस, और उसके बाद टीम इंडिया फाइनली अपने होटल वापस जाएगी। टीम का माहौल अच्छा नजर आ रहा है। एक कॉन्फिडेंस के साथ टीम आ रही है 3-0 से इंग्लैंड को हराकर। ओवरऑल अगर आप देखें तो इंपॉर्टेंट था कि टीम इंडिया किस तरीके से दुबई में शुरुआत करना चाहेगी। कोई एलियन कंडीशंस है नहीं, अच्छी खासी फेमिलियर जगह है जहां पे आपको खेलना है। दुबई में कई सारा आईपीएल, बहुत सारे मैचेस, सब कुछ खेल रखा है हमने। इनफैक्ट किस तरीके से टीम इंडिया ने दुबई को डोमिनेट किया है आगे चल के आपको वो भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल इंपॉर्टेंट ये था कि टीम इंडिया ने दुबई पहुंच के प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर दी है। यानी कि जो वॉल पे आपको दिख रहा है दुबई में शुरू हुई प्रैक्टिस, अगर ये प्रैक्टिस बेहतर होती जाती है तो टीम इंडिया जल्द ही अपने चैंपियंस ट्रॉफी की हैट्रिक भी लगा सकती है। बहुत लंबा टूर्नामेंट है नहीं, मुश्किल से मुश्किल 20 दिन की बात है। चलिए आपको एक बेसिक डिटेल भी बता देते हैं कब कब टीम इंडिया के मैचेस हैं और क्या शेड्यूल रहने वाला है, किस तरीके से। 20 फरवरी को बांग्लादेश से टीम इंडिया पहला मैच खेलेगी अपना, और अभी उसमें कुछ समय है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक अपडेट यह है कि टीम इंडिया बिल्कुल कोई भी प्रैक्टिस मैच नहीं खेलेगी। यह पहले ही अनाउंस कर दिया गया है। चूंकि टीम इंग्लैंड से 3 मैच की सीरीज खेल के आ रही है, कंडीशंस मोर और लेस सिमिलर रहने वाले हैं, इसीलिए कोई भी प्रैक्टिस मैच टीम इंडिया का नहीं होगा। प्रैक्टिस मैच के लिए अवेलेबिलिटी थी, लेकिन खिलाड़ियों ने, मैनेजमेंट ने, कोच साहब ने, सबने मना कर दिया कि हम प्रैक्टिस करेंगे और सीधा मुकाबले के लिए उतरेंगे। 20 फरवरी को, बता दें 19 फरवरी से टूर्नामेंट की शुरुआत है। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में खेला जाएगा, लेकिन
दूसरे दिन यानी कि 20 फरवरी को टीम इंडिया का पहला मैच होगा। बांग्लादेश के सामने टीम इंडिया भिड़ेगी। पहला मैच होगा दुबई के उस मैदान पे। इसके बाद महामुकाबला जिसका इंतजार सबको है, 23 फरवरी को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वो इंपॉर्टेंट मैच होगा, ऑल इंपॉर्टेंट मैच, और उसमें जो जीतेगा बहुत कुछ दांव पे होगा, क्योंकि सवाल यही है कि भाई बस 3 ग्रुप मैच आपको खेलने हैं, लीग स्टेज के मैचेस खेलने हैं। जाहिर सी बात है टीम इंडिया इसी इंटेंशन के साथ उतरेगी कि भाई तीनों मैच जीते जाएं और 3-0 से जो है इस लीग स्टेज में टॉप किया जाए और शान से सेमीफाइनल में प्रवेश किया जाए। उम्मीद यही करते हैं। और बांग्लादेश के साथ एक इजियर टास्क रहेगा, फिर पाकिस्तान के साथ वो महामुकाबला है, और उसके बाद 2 मार्च को एक ब्रेक के बाद न्यूजीलैंड से आपको भिड़ना है। प्रैक्टिस सेशन की हमने बात कर ली। टीम इंडिया ने जिस तरीके से प्रैक्टिस की है, सीधे कोई प्रैक्टिस मैच नहीं होगा और सीधे 20 तारीख को बांग्लादेश के खिलाफ मैच शुरू होगा। पिछली बार याद होगा आपको 2017 में क्या हुआ था, जब टीम इंडिया फाइनल तक पहुंची थी, रूथलेस क्रिकेट खेला था, लेकिन फाइनल में टीम को हार का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान जो कि इस बार होस्ट नेशन है उसी ने टीम इंडिया को हराया था। और इसके पहले 2013 में टीम इंडिया ने इसके पिछले के पिछले एडिशन में यानी कि टीम इंडिया ने वो ट्रॉफी जीती थी। इंग्लैंड में वो चीजें हुई थी, फाइनल हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ और स्पिनर के दम पे हमने वो जीता था। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे कि टीम इंडिया का कोई प्रैक्टिस मैच नहीं है, लेकिन जिस तरीके से 3-0 से टीम जीत कर आ रही है वो एक बहुत अच्छी बात है, बहुत सटल नजर आ रहा है। स्क्वाड पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उसके बाद एक बड़ी अपडेट आ रही है टीम इंडिया के खेमे से, और क्या है ये बड़ी अपडेट ये भी आपको बताते हैं। दरअसल गौतम गंभीर जो हेड कोच है टीम इंडिया के और अजीत अगरकर साहब, इन दोनों के बीच में कुछ बहस होने की खबरें आ रही है। और बहस मतलब कुछ चीज़ों को लेकर, स्पेशली 3 खिलाड़ियों को लेकर ये बहस जो है वो जारी है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टीम इंडिया में बहस की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के बीच 3 खिलाड़ियों को लेकर मेजरली ये बहस जो है वो छिड़ी हुई है। केएल राहुल हैं, ऋषभ पंत हैं और श्रेयस अय्यर हैं। इन 3 खिलाड़ियों को लेकर, तीनों मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों को लेकर, इसमें से 2 विकेट कीपर बैट्समैन हैं, इनको लेकर लगातार टीम में बवाल मचा हुआ है। गौतम गंभीर जो है वो केएल राहुल के साथ है। पहला तो यही है कि भाई फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होगा कौन। उसके बाद बात ये हो रही है कि भाई किस तरीके से अगरकर की क्या सोच है, गौतम गंभीर की क्या सोच है। गौतम गंभीर जो है वो टीम के हेड कोच हैं, अजीत अगरकर जो है वो टीम के मुख्य सेलेक्टर हैं। अब इन सब के बीच में बवाल क्या है उस पर बताते हैं आपको। जब आपको याद होगा टीम इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां पे टीम का ऐलान हुआ, काफी वेट कराया गया, उसके बाद वो ऐलान होता है। ऐलान में क्या समझ में आता है, क्या सामने आता है, अजीत अगरकर साहब जो टीम के चीफ सेलेक्टर हैं वो सामने से साफ साफ कहते हैं कि भाई ऋषभ पंत इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर, मतलब पहले चॉइस विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पे प्लेइंग 11 में खेलने का जो कार्ड है या जो भी है आप कहेंगे वो ऋषभ पंत का है, उनकी जगह बनती है प्लेइंग 11 में, ऐसा उनका मानना था। उसके बाद 3 मैच की सीरीज होती है। तीनों ओडीआई मैचेस में ऋषभ पंत इकलौते खिलाड़ी रहते हैं 15 के स्क्वाड में जिनको खेलने का मौका नहीं मिलता है, बाकी हर खिलाड़ी को किसी न किसी मैच में खिलाया गया। उसके बाद ऋषभ पंत को फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर एक तरफ बोला गया था और तीनों मैच में केएल राहुल विकेट कीपिंग करते नजर आते हैं। तीनों मैच में वो अपने डेजिग्नेटेड पोजीशन पे ही नजर आते हैं खेलते हुए। इनफैक्ट 2023 वर्ल्ड कप और उसके पहले से भी लगातार केएल राहुल अच्छी विकेट कीपिंग कर रहे थे। मिडिल ऑर्डर में नंबर 5 की पोजीशन को लगातार उन्होंने होल्ड किया था। दूसरी तरफ ऋषभ पंत जो है वो एक लंबे अरसे के बाद वापस आ रहे थे, चोट की चलते एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद टीम में वापसी कर रहे हैं। एक इंपैक्ट फैक्टर है कि इंपैक्टफुल प्लेयर हैं, बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं जब अपने फॉर्म में होते हैं, लेकिन केएल राहुल के आंकड़े नंबर 5 पे बहुत शानदार हैं। दोनों खिलाड़ी अपनी जगह बहुत शानदार हैं, सबका अपना एडवांटेज है, सबका अपना डिसएडवांटेज है। ऋषभ पंत जो है एक एक्स फैक्टर प्लेयर साबित होते हैं, विकेट कीपर एक शानदार हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन को मजबूत करते नजर आते हैं। तो दूसरी तरफ केएल राहुल को अगर आप देखें लंबे समय से टीम इंडिया के लिए बहुत शानदार करते आ रहे हैं, विकेट कीपिंग में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें बल्लेबाजी की, नंबर 5 पे जिस तरीके की फिनिशिंग टीम इंडिया को चाहिए पिछले कुछ सालों से लगातार कर रहे हैं, जिस तरीके का टीम को मोराल चाहिए, जिस तरीके के आंकड़े चाहिए नंबर 5 पे, वो बहुत कमाल के हैं ऋषभ पंत के अलावा केएल राहुल के। और केएल राहुल के साथ एक बड़ी एडवांटेज ये भी है कि चूंकि जीवन भर उन्होंने ओपनिंग बैटिंग ज्यादा की है, तो अगर इन केस टॉप ऑर्डर में भी कोई दिक्कत आती है, अगर फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत पड़ती है, तो नीचे से वो टॉप ऑफ द ऑर्डर जाकर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड। ये स्टार लगा हुआ है।
इसी बात को लेके दोनों लोगों के बीच में बहस लग रही है। गौतम गंभीर लगातार केएल राहुल के साथ जा रहे हैं, उनके समर्थन में है, तो दूसरी तरफ ऋषभ पंत का पक्ष ले रहे हैं अजीत अगरकर। अब प्लेइंग 11 में क्या बदलाव होगा पहले मैच में समझ में आ जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ जब टीम इंडिया टॉस के बाद उतरेगी तो साफ समझ में आ जाएगा कि किसकी बात मानी गई है, गौतम गंभीर की या फिर अजीत अगरकर की। इसके अलावा एक और खिलाड़ी है श्रेयस अय्यर, इनको लेकर भी बवाल मचा हुआ। अजीत अगरकर का मानना है कि श्रेयस अय्यर का बिल्कुल जगह बनती है टीम में उनकी। गौतम गंभीर शायद इसके अपोज कर रहे हैं इस चीज को, और उनका मानना है कि अगर आप चाहें तो ऋषभ पंत को भी एंट्री दिला सकते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर टीम से बाहर रहे। और श्रेयस अय्यर नंबर 4 के बल्लेबाज हैं। इनफैक्ट 2019 वर्ल्ड कप के बाद से अगर आप उनके आंकड़े देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है। 100 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट है, मिडिल ओवर्स में ये बड़ा मुश्किल है, और कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, सबसे ज्यादा रन बनाए हैं बेहतरीन एवरेज के साथ। वर्ल्ड कप 2023 शानदार गया था। उन्हीं को लेकर बार बार ये बात कही जा रही है। चूंकि गौतम गंभीर लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन को ज्यादा प्रायोरिटी देने की बात कर रहे हैं, इसी वजह से। और टीम इंडिया के टॉप 4 को अगर आप देखें, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर, चारों राइट हैंडर है। इसी वजह से जो है टीम इंडिया में गौतम गंभीर चाहते हैं कि ऋषभ पंत की एंट्री हो और नंबर 4 पे एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन का ऑप्शन आपके पास हमेशा अवेलेबल रहे। दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर को सपोर्ट कर रहे हैं चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर, जिनका मानना है कि भाई अय्यर ने पूरे वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन किया। इनफैक्ट पूरा साल कमाल का जा रहा है, एक लीडरशिप क्वालिटी भी उनके अंदर है। दूसरी चीज, बहुत इंपैक्टफुल पारियां मिडिल ओवर्स में लगातार खेली है। हाल फिलहाल 3 मैच की ओडीआई सीरीज हुई थी। पहले वनडे से ही श्रेयस अय्यर को बाहर रखने का प्लान था गौतम गंभीर का, लेकिन वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहें कि विराट कोहली को चोट लगे और उनकी जगह पर उनकी टीम में जगह बनती है। और तीनों मैच में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके दिखाया और टॉप हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर रहे 3 मैच की सीरीज के। तो ओवरऑल ये 3 खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से ये बहस जो है वो लगातार गर्म होती नजर आ रही है। क्लैरिटी तब मिलेगी जब फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी कि भाई आखिर होता क्या है, क्या ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल में कौन कौन खेलता है, किसको किसको प्लेइंग 11 में जगह मिलती है और किसकी बात नहीं मानी जाती है। ये एक डिस्प्यूट की खबरें सामने आ रही हैं। उम्मीद है कि इस तरीके की चीजें टीम इंडिया के परफॉर्मेंस को ज्यादा हैम्पर नहीं करेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी जिस चीज की तैयारी लगातार टीम इंडिया कर रही है, आखिर इस चैंपियंस ट्रॉफी का इतिहास क्या है और टीम इंडिया ने इस इतिहास में कितना योगदान दिया। टीम इंडिया का जो परफॉर्मेंस है, जो प्रदर्शन है, वो किस तरीके का रहा है अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी में। ग्राफिक्स दिखाते हैं आपको कि क्या कहते हैं आंकड़े, टीम इंडिया किस तरीके से खेलती है, रिकॉर्ड क्या कहता है कि टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक क्या क्या किया है। अगर मैं बात करूं चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया के प्रदर्शन की, तो 29 मैच टीम इंडिया ने अभी तक खेले हैं। 18 में टीम इंडिया को जीत हासिल हुई है, 8 मैच में टीम इंडिया हारी है और 3 मैच बेनतीजा रहे हैं। टाई कोई भी नहीं हुआ है। मतलब अगर आप एक बेसिक आंकड़ा लगाएं तो 29 में से 18 मैच जीतना मतलब लगभग 70% मैचेस आपने जीते हैं। मतलब ये टूर्नामेंट कहीं ना कहीं आप मानेंगे रास आता है टीम इंडिया को। अच्छी परफॉर्मेंस है। एक और इतिहास आपको दिखाना चाहते हैं कि भाई अभी तक किस किस टीम ने जीता है ये टूर्नामेंट और इस टूर्नामेंट की शुरुआत कब से हुई। 1998 से इस टूर्नामेंट की शुरुआत होती है। साउथ अफ्रीका पहला एडिशन जीतती है, 2 साल बाद न्यूजीलैंड जीतती है। भारत और श्रीलंका पहली बार 2002 में जीतते हैं, जॉइंट विनर घोषित किए जाते हैं। 2004 में वेस्टइंडीज आती है, फिर ऑस्ट्रेलिया का दौरा शुरू होता है। 2006, 2009 में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा देखने को मिलता है। 2013 में भारतीय टीम फिर जीतती है और फिर 2017 में पाकिस्तान जो है वो फिर दोबारा आपको मिलता है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जिस तरीके से टीम इंडिया ने डोमिनेट किया है, इनिशियली किया था, और 2013 में 2017 में भी वो इतिहास रचते रचते हम रह गए थे। हैट्रिक हो सकती थी फाइनल में पाकिस्तान ने अगर ना हराया होता तो। कुल मिलाकर टीम इंडिया की जो चैंपियंस ट्रॉफी जो है ये टूर्नामेंट सूट करता है टीम को। 1998 के बाद से शुरुआत हुई, मात्र ये 8वां एडिशन होगा मुझे लगता है, 9वां एडिशन इनफैक्ट, और 9 एडिशन में टीम इंडिया 2 बार जीत चुकी है, 1 बार फाइनल तक का सफर तय कर चुकी है। उम्मीद रहेगी कि इस बार टीम इंडिया जीते, हैट्रिक लगाए, क्योंकि जो लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर है आप देख सकते हैं कि इसमें अभी तक किसी ने भी 3 बार इस ट्रॉफी को नहीं जीता है। 29 मैच, 18 जीत, 8 हार, 3 टाई मैचेस, बेनतीजा मैचेस इनफैक्ट। तो कुल मिलाकर रिकॉर्ड जो है वो बहुत शानदार अपने बारे में बात करता है। चलिए अब इंपॉर्टेंट ये है कि टीम इंडिया के मैचेस होंगे कहां। वैसे तो पाकिस्तान होस्ट है, लेकिन टीम इंडिया जो है वो दुबई में अपने सारे मैचेस खेलती नजर आएगी। और दुबई की विकेट किस तरीके की है, टीम इंडिया की परफॉर्मेंस दुबई में किस तरीके की है, इस पर भी नजर डालनी जरूरी है। ग्राफिक्स प्ले करिए, बताएं कि दुबई में टीम इंडिया का प्रदर्शन किस तरीके का रहता है।
दुबई में टीम इंडिया के प्रदर्शन पर अगर नजर डालें तो दुबई क्रिकेट स्टेडियम में अभी तक 6 मैचेस टीम इंडिया ने खेले हैं, 5 में जीत मिली है और एक मैच टाई रहा है। जो एक मैच में नतीजा नहीं आया वो टाई मैच है, उसमें टीम इंडिया हारी नहीं है, यानी कि अभी भी टीम इंडिया इज येट टू लूज अ गेम इन दुबई में टीम इंडिया ने 6 मैच खेले, 5 जीते, मतलब 100% ऑलमोस्ट विनिंग रिकॉर्ड है। एक भी मैच हारा नहीं है और अगर टीम इंडिया को इस रिकॉर्ड को कायम करना है तो फाइनल तक का सफर तय करना होगा, क्योंकि डिसाइड ये हुआ कि पहले 3 जो लीग मैचेस हैं वो तो इंडिया के दुबई में खेले जाएंगे, लेकिन अगर टीम इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल तक का सफर तय करती है तो ये मैचेस भी पाकिस्तान में नहीं होकर दुबई में ही कंडक्ट कराए जाएंगे। और अगर टीम इंडिया को अपने इस शानदार से रिकॉर्ड को बनाए रखना है तो इसके लिए जरूरी क्या है कि टीम इंडिया को लीग मैचेस तीनों जीतने होंगे, सेमीफाइनल जीतना होगा और सेमीफाइनल के बाद फाइनल मैच भी जीतना होगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें टफ रिकॉर्ड है, लेकिन टीम इंडिया जिस तरीके की फॉर्म में है, जिस तरीके का प्रदर्शन है, हाल फिलहाल इंग्लैंड को जिस तरीके से 3-0 से क्लीन स्वीप की है, धो दिया बिल्कुल, उसके बाद तो ये लगता है कि बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि लीग स्टेज में न्यूजीलैंड की टीम, पाकिस्तान की टीम और बांग्लादेश की टीम इंडिया के टक्कर की फिलहाल तो ऑन पेपर्स नजर नहीं आती है, बट एनी गिवन डे कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। तो इसके लिए टीम इंडिया को पहले से तैयार रहना पड़ेगा। कमाल के शानदार रिकॉर्ड है, ये एक ऐसी चीज है 2021 का वर्ल्ड कप भी आपको याद होगा, T20 जहां पे टीम इंडिया को मतलब भूल जाना चाहिए उस वर्ल्ड कप को, थोड़ा सा का खराब इतिहास रहा है टीम इंडिया का दुबई में जब वर्ल्ड कप हुए हैं, लेकिन ओडीआई की बात करें तो यहां पे टीम इंडिया अच्छे टच में नजर आती है। रिकॉर्ड शानदार अपने आप में बात बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो 2021 के वर्ल्ड कप को लेकर सोशल मीडिया पे कुछ निगेटिव सा एक माहौल बन रहा था कि भाई दुबई रास नहीं आता है हमें, उन लोगों को एक जवाब है। ये आंकड़े जरा आप देखेंगे कि भाई 6 में से 5 मैचेस टीम इंडिया ने जीते और एक मैच टाई रहा है, इससे शायद आप मोटिवेट होंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड में बदल जाएगा आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है वो, और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ भाई टीम इंडिया में वो दम है, वो मादा है कि वो दुबई में जाकर आराम से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। एलियन कंडीशंस भी नहीं है, आप इन कंडीशंस को बेहतर जानते हैं, आपने पूरा आईपीएल यहां पे कंडक्ट कराया है, पहले भी इलेक्शंस की वजह से या जिस भी सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से कभी भारत में आईपीएल नहीं हो पाए, तो कभी कुछ हिस्सों में या कभी कभी पूरा आईपीएल ही आपने कंडक्ट कराया है। तो दुबई की पिच को, दुबई के एटमॉस्फेयर पे बहुत अच्छी तरीके से अडेप्ट कर सकते हैं इंडियन प्लेयर्स, उस विकेट को, उस पिच को बहुत शानदार तरीके से जानते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं दुबई रास आने वाली है टीम इंडिया को, आंकड़े तो एटलीस्ट यही बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और इंपॉर्टेंट बात है, टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी यानी कि रविचंद्रन अश्विन, जो कुछ महीने पहले इनफैक्ट उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, उन्होंने अपने ओपिनियन के लिए वो जाने जाते हैं, उन्होंने टीम इंडिया जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चुनी गई है उसको लेकर कुछ बयानबाजी की है। बयान क्या दिया है, उन्होंने क्या बातें बोली हैं, पहले आपको वो बताते हैं, उसके बाद उस पर डिस्कशन करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि हम दुबई में इतने स्पिनर्स क्यों ले जा रहे हैं, 5 स्पिनर और जायसवाल को बाहर बैठा दिया गया। मुझे पता है कि एक दौरे पर हम 3 या 4 स्पिनर ले जाते हैं, मगर दुबई में 5 स्पिनर मुझे समझ नहीं आया। मुझे नहीं लगता है कि कुलदीप यादव टीम में आएंगे, इससे कोई संदेह है इसमें। ऐसे में आप वरुण के लिए टीम में कैसे जगह बनाएंगे। आईएल T20 में देखा जाए तो दुबई में गेंद उतनी टर्न नहीं हो रही थी, मतलब सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि भाई हाल फिलहाल आईएल T20 हुआ जो कि दुबई की जमीन पर खेला जाता है और वहां पर किस तरीके का प्रदर्शन आपका होता है, आंकड़े क्या बोलते हैं, उसको ऑब्जर्व किया गया उसके बाद। क्योंकि देखिए रविचंद्रन अश्विन उस तरीके के खिलाड़ी नहीं है कि आप हवा में कुछ भी बयानबाजी कर देंगे, वो जरूर हर चीज को देखते हैं, एक लॉजिकल रीजनिंग रहती है उनके जवाब में। अगर आपने उनके क्रिकेट करियर को, उनकी पर्सनैलिटी को पिछले कई सालों में फॉलो किया होगा। रविचंद्रन अश्विन ने साफ तौर पे कहा कि भाई आईएल T20 में अगर आप टॉप 10 गेंदबाज जो हैं, विकेट टेकर्स, उनकी लिस्ट अगर आप देखें, 9 गेंदबाज आपको फास्ट बॉलर्स नजर आएंगे और केवल 1 स्पिनर है वरेंदु हसरंगा जो आपको टॉप 10 में नजर आएंगे। इसके अलावा सारे फास्ट बॉलर्स हैं। हालांकि एक तबका ये भी है सोशल मीडिया पर या क्रिकेट एक्सपर्ट्स का जो ये कह रहा है कि आईएल T20 जो है वो खेली जाती है शाम को, एक अलग डिफरेंट बॉल गेम है, मोस्टली अंडर लाइट्स होता है। तो अंडर लाइट्स जब भी गेंद खेली जाती है, एक हल्की सी ब्रीज है। सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला कि दुबई का जो एटमॉस्फेयर है एज ऑफ नाउ, गर्मी दोपहर में है लेकिन फिर भी हवा में एक ठंडक है, अभी उतनी गर्मी, उमस वाली गर्मी नहीं आई है। तो जब भी इस तरीके की ब्रीज, कोल्ड ब्रीज बहती है और अंडर लाइट्स गेंद होती है, तेज गेंदबाजों को जरूर कुछ सी मोमेंट देखने को मिलता है और इसीलिए शायद आप वहां देखेंगे आईएल T20 की विकेट टेकर्स की लिस्ट में टॉप 10 में 9 फास्ट बॉलर्स हैं। तेज गेंदबाजी एक कंसर्न भी है टीम इंडिया के लिए और शायद इसीलिए टीम इंडिया ने 5-5 स्पिनर्स जो हैं वो अपने स्क्वाड में कहीं ना कहीं रखे हैं। टीम इंडिया ने 5 स्पिनर रखे हैं 15 लोगों की स्क्वाड में। आपको बता दें इन स्पिनर्स के अगर नाम की आप बात करें, रविंद्र जडेजा हैं, अक्षर पटेल हैं, इसके अलावा आपके पास
वॉशिंगटन सुंदर हैं, कुलदीप यादव हैं और वरुण चक्रवर्ती की भी लास्ट मोमेंट पे एंट्री करा दी गई थी। और जो पॉसिबिलिटीज हैं वो भी हमने आपको पहले शो में बताई हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। अगर आप प्लेइंग 11 में दोनों रिस्ट स्पिनर्स के साथ जाते हैं, यानी कि कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के साथ, तो उसके बाद आपको तीसरा जो स्पिनर होगा आपका वो ऑलराउंडर के क्राइटेरिया में, यानी कि आप रविंद्र जडेजा या फिर अक्षर पटेल में से किसी एक को खिला सकते हैं। और अगर आप अक्षर और जडेजा दोनों के साथ जाते हैं तो कुलदीप या वरुण में से कोई एक ही खेलता नजर आएगा। कुल मिलाकर किसी भी सूरत में वॉशिंगटन सुंदर की जगह बिल्कुल भी नहीं बनती नजर आती है, लेकिन फिर भी वो स्क्वाड में है। इसके बाद यशस्वी जायसवाल को स्क्वाड में रखा गया था, लास्ट मोमेंट पे उनको बाहर कर दिया गया, जिसका जिक्र अश्विन ने भी अपने बयान में किया है कि भाई यशस्वी जायसवाल को बाहर करना कहां किस हद तक सही है। और टीम में आपने एक और स्पिनर ऐड ऑन कर लिया, जबकि आप शायद एक तेज गेंदबाज या एक बैट्समैन को इंक्लूड करना चाहिए था। बैट्समैन टीम से बाहर गया तो जाहिर सी बात है, लॉजिक यही कहता है कि बल्लेबाज के बाहर जाने पे बल्लेबाज ही अंदर आएगा, लेकिन यहां लॉजिक थोड़ा सा फेल होता नजर आया और बल्लेबाज बाहर गया और बल्लेबाज की जगह आ जाते हैं एक स्पिनर वरुण चक्रवर्ती नाम के, लास्ट मोमेंट पे एंट्री। हालांकि अच्छी फॉर्म में है, दुबई की विकेट को अच्छा पहचानते हैं, तो उम्मीद यह रहेगी कि भाई जब भी जहां भी मौका मिले टीम इंडिया बेहतर प्रदर्शन करे। एट द एंड ऑफ द डे टीम की जीत से मतलब है। ये सारी बातें खारिज हो जाती हैं, एक तरीके से आप कहेंगे कि इन बातों पे कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देगा, ये सारी बातें इग्नोर कर दी जाएंगी वंस टीम इंडिया विंस द टाइटल। एक बार वो टाइटल हमारे हाथ में आ जाए। वैसे भी रोहित शर्मा ने कहा था कि भाई 50 ओवर का एक टूर्नामेंट है, उसकी ट्रॉफी मुझे जीतनी है। T20 मैंने जीत ली, अच्छी बात है, लेकिन उसकी कसक रहेगी। और अगर कहीं ना कहीं चैंपियंस ट्रॉफी का ये ट्रॉफी टीम इंडिया अगर जीतती है तो जो 2023 में 19 नवंबर को फाइनल हमने गंवाया था, शायद उसकी थोड़ा सा रिडेम्पशन तो एटलीस्ट हो जाएगा, इसकी उम्मीद करेंगे। फिलहाल टीम इंडिया दुबई में पहुंच चुकी है और प्रैक्टिस चालू हो चुकी है। प्रैक्टिस जो है काफी हाई इंटेंसिटी की देखने को मिली। टीम इंडिया के सारे खिलाड़ी काफी खुश नजर आए, बहुत अच्छी बॉन्डिंग टीम में नजर आ रही है। और उम्मीद ये करेंगे कि 20 तारीख को बांग्लादेश के खिलाफ जब पहले मैच में टीम फाइनली खेलने के लिए उतरे, तो पहले मैच से ही अपने पूरे रंग में नजर आए, अपने पूरे पोटेंशियल पे अगर टीम इंडिया खेलती है तो दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट्स और तमाम क्रिकेट फैंस सबका यह मानना है कि टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में एज फेवरेट्स उतर रही हैं। और अगर अपने पोटेंशियल पे परफॉर्म किया तो बिल्कुल टीम इंडिया इतिहास रचेगी, तीसरी बार इस ट्रॉफी को जीतने वाली दुनिया की इकलौती टीम भी बन सकती है। खैर, इस पूरे तमाम खबर पर हमारी नजर रहेगी। टीम इंडिया प्रैक्टिस में क्या करती है, क्या अपडेट्स आती हैं टीम को लेकर, क्या प्लेइंग 11 हो सकती है बांग्लादेश के खिलाफ 20 तारीख को, पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले क्या कुछ हो सकता है, तमाम चीजों पर हमारी नजर रहेगी। आपको बस इतना करना है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब करना है, ताकि जो भी बड़ी अपडेट्स हम लेकर आते हैं आपके लिए, आपको सबसे पहले हमें हमारे थ्रू आप तक पहुंच जाए। फिलहाल इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। मुझे यानी कि आयुष मिश्रा को इजाजत दीजिए। आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।